नमस्कार, मैं डॉक्टर हरीश वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल आओ जिए खुशहाल ज़िंदगी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम लोगों ने दीपावली मनाया और उम्मीद करता हूँ कि सबकी दीपावली बहुत ही अच्छे से बीती होगी। हम लोग खुशियाँ मना चुके, लेकिन सवाल उठता है दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी अपने पुराने वीडियोज़ में बता चुका हूँ, लेकिन मित्रों अब ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेंगी, अभी बंद नहीं होने वाली है। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद है आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, आपको पूरी तरह से जगाना कि आप कैसे स्वस्थ रहें, कैसे एक खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करें। तो दोस्तों, हम इन सब को लेकर के क्रमवार वीडियोज़ बनाते रहेंगे और आपके मध्य ये वीडियो जाते रहेंगे। दोस्तों, होता क्या है, आम लाइफ में आपने देखा कि हम लोग, ये हमारा शरीर एक जटिल मशीनरी है जिसके सारे सिस्टम बड़ी ही मुस्तैदी से अपना काम करते हैं, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर हो यानी हमारा सर्कुलेटरी तंत्र, दूसरा हमारा स्केलेटन तंत्र यानी कि हड्डियाँ जिससे बनी हुई वो सिस्टम, दूसरा नर्वस सिस्टम। ये सारे सिस्टम अपने अपने काम को बड़ी ही मुस्तैदी से करते हैं, लेकिन जब इनके बीच सामंजस्य गड़बड़ हो जाता है, असंतुलन हो जाता है या इनको चीज़ों का अभाव हो जाता है, हम अपने शरीर की ज़रूरतें, हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हम अपने शरीर की ज़रूरतों को जब पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता चला जाता है और बीमारियां हमारे ऊपर हावी होती चली जाती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी जैसे ही कोरोना महामारी गई या अभी डेंगू का फैल रहा चारों तरफ, तो जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ही ख़राब किस्म की होती है उन पर ये बीमारियां हावी हो जाती हैं, लेकिन वहीं पर जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग होती है उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी भी माहौल में रहें, ठीक है ना, उनको कोई भी छुआछूत की बीमारियों का असर नहीं होता। तो दोस्तों, हम भी अपनी इम्यूनिटी को बहुत ही स्ट्रांग बना सकते हैं, बशर्ते हमें इन चीज़ों को समझना होगा कि हमारे शरीर की ज़रूरतें क्या क्या हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम यदि अपने शरीर को उपलब्ध करवा पाते हैं, इस जटिल मशीनरी को उपलब्ध करवा पाते हैं, तो हमारा शरीर ये बेहतरीन ढंग से रिस्पॉन्स करेगा और हमें अंत तक साथ देगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है साथियों कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत हमें बार बार पड़ती है और हमें उसको देना ही देना पड़ता है। आपने देखा होगा कि बचपन से ही जब वो 3 महीने का फीटस होता है तो धड़कन बननी शुरू होती है और वो पूरी ज़िंदगी जो है हार्ट धड़कता है जब तक जीवन पर्यंत, जब तक शरीर छूट नहीं जाता। तो दोस्तों, जो चीज़ लगातार काम कर रही है उसकी ज़रूरतें भी हमें उसके हिसाब से देनी होंगी। आज जो कारक हैं जो नुकसान कर रहे हैं, पहले मैं उस पर बात करता हूँ। एक तो बढ़ता हुआ प्रदूषण। आप देख लीजिए, अपने चारों तरफ अपने अगर आप देखते हैं तो ना तो हवा शुद्ध है, ना तो पानी शुद्ध है। दूसरे, खाने पीने की चीज़ों में इतना खतरनाक रसायनों का छिड़काव, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो फल हों, इन चीज़ों पे खतरनाक रसायनों का छिड़काव किया जा रहा है दोस्तों। तो एक तो चीज़ें ख़राब मिल रही हैं, दूसरा हमारी ख़राब खाने की आदतें। अब जैसे हमने एक बार भोजन कर लिया तो एक खाने से दूसरे खाने के बीच में या नाश्ते, लंच, डिनर के बीच में हमें कम से कम 3 से 4 घंटे का डिफरेंस अंतर देना ही देना होता है। अगर हम बार बार किसी चीज़ को ले रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं, जैसे अगर कोई, हम चाहे खाना खा लें पूरा कंप्लीट या हम एक मिठाई का टुकड़ा या किसी भी चीज़ का टुकड़ा डाल लें, तो हमारी ये सिस्टम को उतना ही मेहनत करना पड़ता है। जैसे भी कोई चीज़ यहाँ जाती है, मुंह में हम डालते हैं ना, तो यहाँ पे टाइलिन एंजाइम निकलना शुरू होता है। इसके बाद जैसे ही नीचे पहुँचता है तो जितने भी सिस्टम के हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव जूसेज हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं और उनको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है उस चीज़ों को पचाने में। तो बार बार हरदम किसी चीज़ का खाना, फास्ट फूड, जंक फूड, उल्टा सीधा भोजन लेना, ठीक है, जो अनावश्यक रूप से जो सीजनल नहीं है उन चीज़ों को भी खाना, तो ये हमारी सेहत के लिए घातक हैं। दूसरा, शारीरिक श्रम हम बिल्कुल नहीं कर पाते, सुबह सो के उठना, मॉर्निंग वॉक पे जाना, ये सब चीज़ें हम बिल्कुल नहीं कर पाते, इसलिए हम ये फैक्टर्स प्रभावित करते हैं।
और ये हमें जा कर के कहते हैं ना कि आधुनिक चिकित्सा वाले कि ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, आपको आजीवन जो है ये मेडिसिन खानी पड़ेंगी, ये दवाएं लेनी पड़ेंगी, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे चीज़ हो। दोस्तों इन पर काबू किया जा सकता है और इनको ख़त्म भी किया जा सकता है, बशर्ते केवल दवा पे ही रह करके आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। वो तो आपको चलता फिरता एक कहते हैं ना कि एक पुतला बना देते हैं कि खाली सांसें चलती हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है ना। तो यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा जागरूक होकर के चाहते हैं कि हम स्वस्थ हो जाएं और आपकी गाढ़ी कमाई का जो लाखों हजारों रुपए लग जाता है हॉस्पिटल में वो बचे, नहीं तो आने वाले समय में दोस्तों ज़िंदा रहने के लिए हमें सर्वाइव करना पड़ेगा। अपनी कमाई का 70 से 80% हम हॉस्पिटल्स को दे रहे होंगे अगर हम अभी ना जगे। आज ये 2022 चल रहा है ना दोस्तों, आने वाले समय में 2025 जाते जाते हर एक व्यक्ति रोगी होगा, हर घर में दवाएं होंगी, हर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल जा रहा होगा। आप देख रहे हैं इतने सारे हॉस्पिटल्स बनते जा रहे हैं, तब भी हॉस्पिटल में भीड़ की कोई कमी नहीं है, भीड़ उतना ही है। दोष किसका है? दोष हमारे खान पान का है, दोष हमारे व्यवहार का है, हमारे ख़राब खाने की आदतों का दोष है, जंक फूड फास्ट फूड हम लेते हैं इनका दोष है। तो दोस्तों इन चीज़ों को हमें समझना होगा, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। ये देह दोस्तों हमारी मशीनरी है, एक जटिल मशीनरी है जो हमारा आजीवन साथ दे सकती है अगर हम जरा सा रख रखाव कर लें, देखभाल कर लें। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके मोटरसाइकिल में या आपकी कार में अगर जरा सा भी पेट्रोल की जगह आप डीजल डाल दें, डीजल के लिए पेट्रोल डाल दें, तो क्या वो चलेगी? कुछ दूर जाके खड़ी हो जाएगी। इसी तरह से इस शरीर में है, ये तो बड़ा ईमानदारी से काम करता है, लेकिन हम इसके साथ ज़्यादती करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, किसी तरह चलाने के लिए उल्टा सीधा जो भी जी में आया हम डालते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम धीरे धीरे अलग अलग पार्ट्स में हम बात करेंगे और अगले वीडियोज़ में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। इसके बाद हम बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट उसमें।